दोस्तों, क्या आपको पता है पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? और क्या आपको पता है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडोज ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है? भारत और चीन के बीच हर वक्त बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए ये उस ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडो ट्रेनिंग में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की PLA स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग पर। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सभी कमांडोज किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। PLA अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकरा जाने की भी ट्रेनिंग देते हैं। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये लकड़ी के मोटे मोटे गद्दों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक सर पर भी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अपनी इस कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। नंबर 2, इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, PLA अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से घुस पाए, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर लंबी स्विम। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड्स पर रहने की सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर, पानी में या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और आगे कैसे बढ़ना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो एक बच्चों का गेम होता है और इसमें खतरनाक क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइना के सैनिकों को असल में ये गेम जिंदा करने से खेलना पड़ता है। ये करने से एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से वापस शुरू नहीं हुआ था वहां तक वापस नहीं आ जाता, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन पर दबा ना दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि वो असल में भी बिल्कुल नहीं घबराते। नंबर 4, माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालय की पहाड़ियां भारत और चीन को 2 हिस्सों में बांटती है और ऐसे में दोनों ही फोर्सेस के लिए ये जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करे। चाइना अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5, सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें इन्हें यह बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करते हैं, आग कैसे चलाते हैं और नेचुरल शेल्टर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडोज एडवांस कंप्यूटर्स और फॉरेन लैंग्वेज में भी काफी ट्रेन होते हैं और यही कारण है दोस्तों कि PLA की स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडोज में से एक होते हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडोज चीन के कमांडो उसके सामने कुछ नहीं है, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। नंबर 6, पैरा कमांडो। पैरा कमांडो की कोई स्पेशल भर्ती नहीं होती, बल्कि इनकी भर्ती आर्मी की अलग अलग रेजिमेंट में से करी जाती है और कुछ खास जवानों को चुनने के बाद उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां शुरू होती है इसकी बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आम ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में PLA स्पेशल ऑपरेशंस के जवानों की तरह ही फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी भयानक होती है कि हम और आप जैसे लोग शायद ही इसे अटेम्प्ट करने का सोच सके। ये एक्सरसाइज जवानों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। फिर इन सब ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग दी जाती है और 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से, जब जवान करीब 4 डिग्री टेम्परेचर की कड़कती ठंड में सो रहे होते हैं। तभी इन जवानों को बम के धमाके और गोलियों की आवाज से इन्हें कच्ची नींद से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे सैनिकों को फौरन लाइन में लगाने का आदेश दिया जाता है। पिछले 1 हफ्ते से उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की नींद ही दिलाई जाती है। ये पैरा कमांडो की बेहद मुश्किल 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत है। दिमाग और शरीर से थक कर चूर हो चुके सैनिकों को एक बार फिर से रूटीन एक्सरसाइज कराई जाती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कुछ सैनिक हार नहीं मान लेते और इसके बाद इन्हें 30 किलो का वजन लाद दिया जाता है और उन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना होता है। और दोस्तों, एक खास बात, इन सैनिकों में एक सादी वर्दी में एक सैनिक और होता है जो कि इन्हें वापस रेजिमेंट में लौट जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद उन्हें अपने दोस्त को कंधे पर बिठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडोज का मानना होता है कि वो अपने साथी को कभी भी दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आना है।
5 घंटे की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें आराम दिया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत है। अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। आप इन्हें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें इनके पास 30 किलो बैटल लोड और हथियार तो होती है, साथ ही हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो के भरे हुए कैन दिए जाते हैं, सेकंड राउंड में इन्हें ट्रक का टायर और थर्ड राउंड में इन्हें लकड़ी का भारी भरकम टुकड़ा दिया जाता है, जिसका वजन 30 से 70 किलो तक होता है। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है और ये सब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग वो पिछले 9 घंटों से लगातार कर रहे होते। कमांडोज बिना खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते, जिसकी वजह से इन कमांडोज की सारी ताकत निचोड़ चुकी होती है। अब इसके बाद इन कमांडोज के हाथ पैर बांधकर 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक और कमांडो होता है जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को पूरी तरह निकालना। अब तक 36 घंटों में से सिर्फ 14 घंटे ही पार हुए होते। इसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है, जो कि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन्हें गटर का पानी दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है और ट्रेनिंग में इस लिक्विड को गंदा पानी ही बताया जाता है। इस तरह इनकी फिजिकल ट्रेनिंग तो किसी तरह कंप्लीट हो जाती है। फिर बात आती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग की, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ कमांडो चिल्ला रहे होते, लाल पीली लाइट जल रही होती है और इतने सारे दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है और इसमें जो जवान फिट पाए जाते हैं उन्हें 10 किलोमीटर आगे स्पीड मार्च में भेज दिया जाता है। और इस स्पीड मार्च के बाद 20 घंटे से भूखे जवानों को खाना तो दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल सूखा। खाना खाने के बाद इन पर नींद आने लगती है, लेकिन ट्रेनिंग टीम इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये अगले 6 घंटे तक सोए ना। 6 घंटे बाद एक स्पीड मार्च करवाया जाता है और फिर इन ट्रूपर्स को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनकी कॉम्बैट स्किल्स को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते, जहां इन्हें रगड़ते हुए अपने हथियारों के साथ आगे जाना होता है। इस ट्रेनिंग के कई फेस में कई जवान ऐसे होते जो बेहोश तक हो जाते हैं और हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जवान इस ट्रेनिंग को पार करके मजबूत फौलाद बनकर खत्म करते हैं इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को और पहनते हैं इस मरून कैप को। दोस्तों, इंडिया हो या चाइना, दोनों देशों के सैनिक अपनी टफ ट्रेनिंग और कॉम्बैट स्किल के लिए ही जाने जाते हैं। इन दोनों देशों की कमांडो ट्रेनिंग को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन से देश की ट्रेनिंग ज्यादा खतरनाक थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और